जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाण एक कुंदे दुसार धवलाया शुभस्ताया बिना बरदंडितराया श्री पद्माष्टा या ब्रह्माजु संग्री शामां पातु सरस्वती भगवती निशीतंधकारम ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली परंतुका क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, विचार के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, विश्वास के लिए, साथ साथ अपने पूर्वजों की रक्षा करने के लिए, आने वाले फ्यूचर की सुरक्षा करने के लिए, वर्तमान को वैभवशाली बनाने के लिए सत्य के साथ, सनातन के साथ जरूर है। जीवन है बहुत मुश्किल से हम लोग का ये शरीर मिला हुआ है। इस शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ जरूर उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। और हम लोग की जो अमर कथाएं हैं, राम की कथा, रामायण, महाभारत, महापुराण है, जितने भी हैं हम लोग के सब अमर हैं। इसे कोई जो है कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, क्षति तो पहुंचा ही सकता है, क्योंकि दुष्ट लोग का जब जन्म होता है दुष्टता जरूर करती है। रावण भी आया था, अपना दुष्टता किया था। कंस भी आया था, अपना दुष्टता किया था। इसी प्रकार अभी भी बहुत सारे राक्षस लोग आपके साथ, आपके बगल में रहते हैं, दुष्टता करते रहते हैं। उससे घबराना नहीं है। अपने सत्य के साथ, सनातन के साथ दम भर हमेशा लड़ते रहना है। जीवन है तो लड़ते रहना है। जीवन खत्म हो जाएगा, फिर प्रभु भेजेंगे हम लोगों को लड़ने के लिए। पर हम लोग प्रभु का कहीं न कहीं सिपाही सालार नहीं, सैनिक आर्मी है। बीएसएफ नहीं, बीएसएफ से बढ़ के जो भी होता है आर्मी, कर्नल या फिर ब्रिगेडियर जो भी होता है, या फिर सेना प्रमुख हैं हम प्रभु के। और हमको उसी हिसाब से हमेशा तैयारी भी करनी पड़ेगी, लड़नी भी पड़ेगी। हाँ, लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 316 से लेके 321 तक का, पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। जय हो श्री हरि। यही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनाय कुलाजे, कही न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेस जन काम बनावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवह, जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। छंद जनुबाजी बेश बनाए, मन शिजु राम हित अति सोहहि, आपनि वै बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहहि। जग मगत जीने जराउ ज्योति, सुमति मणि माणिक लगे, किंकिन ललाम लगाम, ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगिन। मंगल भवन मंगलहारी मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप और गुण और चलाए चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और मणि माणिक्य लगी हुई जराऊ जीन ज्योतियों से जगमगाता रहा। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छवि पाऊ, भूषित उर्गन तरित धन, जनु बर बरही न चाऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशुतस्तुति। हर प्रभु की इच्छा से अपनी मन को लीन किए चलता है, लीन करती चलता है। वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है।
मानो तारा घन और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम अब असबारा, तेहि सारदौन बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदृष्टि बिहारी। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस तरह बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम सब जोहे, रामा शमित रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठहि नैन जानु पचिताने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदृष्ट बिहारी। यहाँ पे शिव जी के 15 नेत्र के बारे में बहुत लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भगवान वहाँ पे शिव जी 5 मुख लेके प्रकट हैं और 5 में 1 में 3 जो है नेत्र होते हैं। आप सभी जानते हैं कि महादेव के 2 नेत्र के साथ साथ सामने ललाट पे भी नेत्र हैं। इस प्रकार से उनके जो नेत्र हैं उनकी शोभा हम लोग बढ़ाते हैं, इसीलिए 15 नेत्रों की बात की गई है। भगवान विष्णु ने जब प्रेमाशय श्री राम जी को देखा तो वे रामनीयता की पूर्ति मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के प्रति श्री लक्ष्मण जी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाऊं, विधि तेरे बलोचन लाऊं। राम ही चितब सुरेश सुजाना, गौतम साप परम हित माना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने हजारों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी साप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति हरि। गौतम मुनि जो अपने पत्नी को श्राप दिए थे और उनकी मुक्ति जो है सो भगवान ने किया था, इसीलिए समझ रहे हैं कि अपने श्राप दे के बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। और यहाँ पे जो है सो स्कंद कुबेर जी की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे सारे देवता जो हैं प्रकट हैं, प्रस्तुत हैं और अपनी अपनी गरिमा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख कहा जाता है और स्कंद के 6। और इसी कारण जो है वो 12 मुख से 12 आँखों से दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी 8 आँखों से और 15 आँखों से हमारे शिव भगवान, हमारे महादेव जी दर्शन कर रहे हैं। भगवान कितनी बड़ी कृपा है, इस सब को समझने की चीज़ है। सबको बहुत बहुत ये देव शकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर शम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दुह हर्षु विशेषी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवम सुदशरथ जिरे बिहारी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान
भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं की समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अच्छंद अति हर्षु राज समाज, दुहु दिश दुधुबी बाजही घनी, बरसहि सुमन सुर हर्ष कही जय, जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी भरात आवत, बाजने बहु बाजही रानी, सुहासिनी बोली परिछनी, हेतु मंगल साजही। मंगल भवन मंगलारि द्रवं सुदर्शित विहारी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष हैं और बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और श्री रघुनाथ रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। सजी आरती अनेक विधि, मंगल शकल सवारी, चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित विहारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधुबदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चिरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित है। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुखी वाली मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठी सज लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजही, चाल विलोक काम गज लाजही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित विहारी। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और निपुण बज रहे हैं। स्त्रियों को चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सूचि सहज शयानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित विहारी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवतागण देवागनाएं थी। कपट नारी बर बेसु बनाई, मिली सकल रनिवास सही जाई। करहि गान कल मंगल वाणी, हरस विवश सब काहु न सानी काहु न जानी। हर्ष विशद सब काहु न जानी।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशदशरथी बिहारी। विश्व कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मों पर परिछन जली। कलगान मधुर निशान बरसहीं सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दुलहूँ सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अंग भोज अम्बक अम्बु उमंगी सुअंग पुल का बलि छई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशदशरथ कौन किसे जान पहचाने। आनंद के वश हुए सब दुल्हे दुल्ह बने हुए। ब्रह्म का परिचन करके चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुए। उनके कमल शरीर के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुल का बलि छा गई। जो सुख भास सिय मातु न देखी, राम भर बेसु सोन सकही कही। कलप सत सहज शारदा वेशु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशदशरथी बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन निरहठी मंगल जानी, परिचन करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, किन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल अवसर जानकर नेत्रों की जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच संबद धुनि मंगल गाना, पट पाबरे परहि विधि नाना। करियारती रघु तीन दिन्हा, राम गमन मंडप तब किन्हा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और होलो ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर वर्षहि फूला, शांति पढ़ई वही सुर अनुकूला। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए।
समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण सम्यानुसार शांति पाठ करते हैं। नव अरुणगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरधु दे आसन बैठाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशदशति। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी के मंडपों में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। छंद बैठारी आसन आरती करे, निरखी भैरु सुख पावही। मणिभूषण भूषण भूर, वारही नारी मंगल गावही। बांधी सुर भर विप्र बेसु बनाए, कौतुक देखहीं। अब लोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथी बिहारी। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा और श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघु कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असी सही नाई सिरा, हर सुन हृदय समाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। नई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब प्रीति। मिलत महादोराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज कर लगा गए। लही न कतहु हारी मानी, इन सम इह उपमा उर आनी। शामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरहे जसु गावन लागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किया कि उनके समान ये ही हैं। सामधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु विरंचे उपजावा जब ते, देके सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम सम धिय देखे हम आजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से सामान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरि सुन सुंदर साची, प्रीता लौकिक दुहु दिश माची। देत पावरे अरधु सुहाए, सादर जनक मंडपी ल्याए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर
दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पांवरे और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। छंद मंडपों बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहु, आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक पूजत परम प्रीति की, रीत तो न परे कहीं। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंशदश्यत विहार मंडपों को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए सुजान। जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के सामान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेवादिक ऋषय पूंजे मुदित महिष, दिए दिव्यासन सकल सबहि। दिए दिव्यासन सबहि, सब सन लही आशीष। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंशदशरथ बिहारी। राजा ने कामदेव और ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर किन कौशलपति पूजा, जान ईश समभाउन दूजा। किन जोर कर विनय बराई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंश दशरथ जी बिहारी। फिरे उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें ईश्य महादेव जी की समान जानकर की कोई दूसरा भावना था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव की विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंश दशरथ ही बिहारी। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के सामान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दानवान विनती बरभानी। विधि हरि हरुदिशपति दीन राऊ, जय मानहि रघुवीर प्रभाऊ। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंश दशरथ जी बिहारी। राजा जनक दान मान कर सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात को सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव और दिग्पाल और सूर्य जो रघुकुल श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र प्रिय बर वेश बनाई, कौतुक देखई अति सचुपाई। पूजे जनक देव सम जाने, दिए स्वासन बिन पहचाने। मंगल भवन मंगल हारिद्र वंश दशरथ जी बिहारी। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जानकी जी ने उनको देवताओं की समान जानकर उनका पूजन किया और
बिना जनक जी ने उन्हें देवताओं के समान जान उनका पूजन किया और पहचाने भी उन्हें।